नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मण दास अग्रवाल अपने संध्या काल को स्वर्णिम काल बनाए पुस्तक का लेखक अब आपसे विदा लेने की घड़ी आ गई है। इस पुस्तक का अंतिम अध्याय अंतर्द्वंद से मुक्ति, इस पर हमने इस 50वीं कड़ी के पहले भाग में चर्चा की थी और ये अंतिम भाग आपके सम्मुख है। अंतर्द्वंद आज विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। उससे कैसे मुक्ति पाई जाए, बस इसी चर्चा को हम इस कड़ी में अंतिम रूप देंगे और इसके बाद मैं आपसे विदा लूँगा। ये पूरा प्रसारण आपको कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बताइएगा। हमें प्रतीक्षा रहती है आपकी प्रतिक्रियाओं की, ताकि हम आगे कुछ और अच्छा लिख सकें। तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। ये शाम का 6:30 बजे का समय जो आपने हमें दिया है, इसके लिए आभार। हम लोग अंतर्द्वंद से मुक्ति पर चर्चा कर रहे हैं और मैंने अभी ये कहा था कि रामचरितमानस में जीवन की हर समस्या का समुचित समाधान है। महाकवि तुलसीदास ने लिखा है कि धीरज धर्म मित्र रुनारी आपत्काल परखिए चारी। तो ये तो तय है कि एक ना एक दिन सभी को अपनी जीवन यात्रा को पूरा कर इस असार संसार से विदा लेकर आनंद की यात्रा पर जाना है। तो फिर इस यात्रा को क्यों ना ऐसा बनाया जाए कि हम हंसते हंसाते यहाँ से विदा लें। हमारे वैदिक चिंतकों ने बहुत पहले ही इस बात का एहसास कर लिया था कि हम इंसानों की औसत आयु 100 वर्ष के आसपास है और फिर इस औसत आयु को सुखद स्थिति में रखने के लिए उसे 4 आश्रमों में बांट दिया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हर आश्रम 25 वर्ष का। मैं जितना मनन करता हूँ उतना ही मुझे अपने वैदिक ऋषियों दार्शनिकों के चिंतन पर गर्व होता है। 50 की उम्र के बाद वानप्रस्थ और 75 की उम्र के बाद संन्यास जीवन जीना सर्वाधिक स्वस्थ विचार है। बिना तनाव के, बिना किसी को ठेस पहुंचाए इस सांसारिक जीवन से अनंत की यात्रा पर जाने की ऐसी तैयारी जो सबके लिए सुखद हो, यही तो हम सबके अंतिम जीवन दर्शन यानी संन्यास की धारणा है। क्या है ये संन्यास? संन्यास का अर्थ है अपने अहम से मुक्ति, अपनी अवज्ञा पर उदासीन भाव को ग्रहण कर, अपेक्षाओं का त्याग कर उस असीमित, अवर्णनीय, अकल्पनीय परम सत्ता के भावलोक में विचरण करने के प्रयत्न की साधना। इस सत्य को आपका अहम स्वीकार करे या न करे, किंतु सत्य तो यही है कि आपकी अगली पीढ़ी अर्थात आपकी संतान, जिससे आपने अपना श्रेष्ठतम दिया, जिसके लिए जीवन भर मेहनत की, धन अर्जित किया, जमीन जायदाद बनाई, व्यापार स्थापित किया, मार्केट में और समाज में साख बनाई, उसके सोच में और आपकी सोच में उम्र की वजह से अंतर है और रहेगा। इसे ही जनरेशन गैप कहा जाता है। ये कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। अगली पीढ़ी की प्राथमिकताएं आपसे भिन्न हैं। आपके ज़माने में और आज के ज़माने की व्यवस्थाओं में बहुत फर्क आ चुका है। समय को बदलने दीजिए, बच्चों को समय अनुसार चलने दीजिए, अपने धैर्य के साथ सामाजिक अथवा रुचि अनुसार कार्य कीजिए, उसके लिए अपने साधनों को लगाइए। मन की प्रसन्नता के लिए क्या किया जाए, इसका उत्तर मेरी इसी पुस्तक की भूमिका में निहित है। मैंने लिखा है कि वानप्रस्थ की अवस्था आने पर अपने को सामाजिक कार्यों में लगाएं और 75 वर्ष की अवस्था पार करते न करते बच्चों में आसक्ति अनासक्ति के साथ रहें, मान और अपमान की भावना से पार हो जाएं। यह भी याद रखें कि अपने स्वतंत्र जीवन के लिए अपनी आर्थिक स्वतंत्रता जरूर सुनिश्चित करें, ताकि आप इच्छानुसार कार्य कर सकें। इस अवस्था में अवसाद और तनाव आपसे दूर रहेंगे। संन्यास का धर्म है कि आपका परिवार से जुड़ाव अनासक्ति भाव में रहे। धर्म का अर्थ आपका कर्तव्य है और कर्तव्य के साथ जुड़ा है गीता का अनमोल संदेश: बिना फल की इच्छा के कर्तव्य का पालन। फल की इच्छा न हो तो अपेक्षा तो स्वयं समाप्त हो जाती है। आपने अपनी संतान के प्रति अपनी सामर्थ्य भर अपने कर्तव्य को पूरा किया, उन्हें पर्याप्त आर्थिक सामाजिक संबल और सहयोग दिया, बस आपका कार्य यहीं पर समाप्त हुआ। वो आपको क्या प्रतिक्रिया देते हैं इसकी अपेक्षा छोड़नी ही होगी। आपने अपने विवेक का पूर्ण इस्तेमाल करके उन्हें दायित्व सौंप दिया, परिवार का, समाज का और व्यवसाय का सारा उत्तरदायित्व उन्हें सौंप दिया और स्वयं को मुक्त कर लिया। तो अब अपेक्षा का प्रश्न कहाँ बचा? इसका भी त्याग करिए ना। यही आपका धर्म है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब आती है बात धीरज की।
धीरज अर्थात किसी भी स्थिति पर धैर्य के साथ मनन करना, चिंतन करना और तब उसके प्रति रिएक्ट करना। जीवन भर अपनी संतान से प्रेम करने के बाद संन्यास की उम्र में पहुंचने पर उनके प्रति क्रोध का भला क्या अर्थ है? इसका निदान यह है कि उन्हें अपनी समस्याएं खुद हल करने दीजिए। बच्चों को जब आप व्यापार दे चुके हैं तो उन्हें गलत या सही अपने हिसाब से काम करने दीजिए। हमने भी गलतियों से सीखा, वे भी गलती करके उनसे सीखकर आगे बढ़ेंगे। अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी अर्थात जमीन, जायदाद, दुकान आदि का मूल्य आपके लिए अब नगण्य है, क्योंकि बच्चे उसका उपयोग कर रहे हैं जो हर तरीके से उनका है। यदि इसका स्वामित्व आपके नाम हो सकता है तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो संपत्ति मैंने बचाई है उसको मैं सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग करता रहूं, उसमें अपने को बिजी रखूं और इस संपत्ति का मैं स्वामी नहीं हूं। अंत में जो बची संपत्ति है वो भी बच्चों को ही जानी है, तो आपके मन में अवसाद का भाव बहुत कम हो जाएगा। अपने कार्यों को करने के लिए अपने लिए एक स्वयं की व्यवस्था बनाइए। सामाजिक कार्यों के लिए या अपनी अन्य रुचियों के लिए अपनी टीम बनाइए। जो खर्च करना है खर्च कीजिए, इससे आप अपने को कार्यरत पाएंगे और आपकी टीम आपके लिए काम करेगी। इस सोच में पड़ना निरर्थक है कि बच्चे आपके पास बैठें और समय बिताएं। उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, व्यस्तताएं हैं, जिम्मेदारियां हैं। उसमें से समय निकाल कर वो जितनी देर आपके पास बैठते हैं, समय बिताते हैं, उससे आनंदित होइए और बाकी सोचना बंद कर दीजिए। अपनी जिंदगी में जो संपत्ति आपने अपने पास एकत्र कर रखी है वो आप संसार में अच्छे कार्यों में अगर लगाते रहेंगे तो आपके मन में इस कुंठा के लिए समय ही नहीं बचेगा। एक और दोहा ध्यान में आता है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अपने बच्चों के साथ, अपने संबंधियों के, मित्रों के और उन संस्थाओं के साथ जहां आप कार्य करना चाहते हैं, अगर आप प्रेम की अभिव्यक्ति करते रहेंगे तो आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा। अवज्ञा की कुंठा आपको बहुत कम परेशान करेगी। अब वैदिक काल जैसे सन्यास के आश्रम तो है नहीं, और आश्रम के नाम पर जो स्थान हैं वे तो केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं और वहां आपकी जान को जोखिम भी हो सकते हैं। अपने घर को ही अपना आश्रम मानकर यहीं आनंद लीजिए। अनावश्यक रूप से ये मत सोचिए कि बच्चे आपसे बंद कर रहे हैं। यदि आपने इस तरह सोचा तो बच्चे भी आपके पास सामान्य रूप से आते रहेंगे। उनके प्रति अपनी नाराजगी को बिल्कुल संयत कर लीजिए। कितना भी नाराजगी का अवसर हो आप उसे टालिए, अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कीजिए। ऐसा करते ही आपके संबंध एक वर्केबल कंडीशन अवश्य प्रोवाइड करेंगे। अपने मित्रों के लिए जितना आपका स्वास्थ्य परमिट करता हो उतना समय अवश्य निकालिए और अच्छे कार्यों में अपने को लगाए रखिए। आज जब मैं शांति से बैठकर सोचता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैं सचमुच कितना भाग्यशाली हूँ। मेरे दोनों पुत्र अपनी लाख व्यस्तताओं, व्यावसायिक उलझनों और सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद अपना कुछ न कुछ समय मुझे अवश्य देते हैं। आपको अपने मन में कभी भी ये विचार नहीं लाना है कि आप अपना संपत्ति को बच्चों को देकर नहीं जाएंगे। संभव है कि आपके हृदय में उनके प्रति किसी भी कारण से कुछ क्रोध के भाव हों, किंतु उन भावों को हृदय से निकाल देना ही उचित है। संयम एवं संतोष का भाव ही श्रेष्ठ है और अपने बच्चों को अपनी संपत्ति देकर जाने पर ही आपको शांति प्राप्त होगी। आप भी एक बार सोच कर देखिए, अपने दृष्टिकोण को बदल कर देखिए, तो आप भी अपनी संतान के प्रति ऐसा ही महसूस करेंगे। आपके धैर्य की परीक्षा की और साधना की ये संन्यास का समय महत्वपूर्ण घड़ी है। धैर्य के साथ निष्पक्षता से अपनी संतान के प्रति शांत और प्रेम पूर्ण व्यवहार ही आपके मन को शांति और उन्हें आनंद दे सकता है। अनंत की ओर प्रयाण का यही वास्तविक तैयारी है और मुझे प्रसन्नता है कि समय रहते मैंने इस राह पर चलने की तैयारी शुरू कर दी है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे जग माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। के लिए एक स्पेशल ऑफर। इस किताब की मार्केट प्राइस 500 रुपये है, जिस पे आपको मिल रहा है 40% डिस्काउंट, यानी कि मात्र 300 रुपये में विद फ्री डिलीवरी एट योर डोर स्टेप। बुक लेने के लिए इस QR कोड पर या स्क्रीन पे दिखाई गई UPI ID पर 300 रुपये का पेमेंट करें और उसका स्क्रीनशॉट अपने एड्रेस के साथ हमें WhatsApp नंबर पर भेज दें एंड यू विल रिसीव योर बुक विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. Please like, share and subscribe this channel.